नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज गुरु पूर्णिमा है, हम सभी को पता है कि आज गुरु का दिन होता है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि आज के दिन गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम क्या है और इसकी सच्ची कथा क्या है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करती हूँ। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि आषाढ़ मास में व्यास जी का जन्म हुआ था। जो व्यास जी हमारे वेद पुराणों के रचयिता हैं, बहुत ही बुद्धि शक्तिशाली हैं। उन्होंने काफ़ी शिष्य को शिक्षा दी है और उन्हें सिखाया है कि इस दुनिया में किस तरह से हमें रहना है, क्या चीज़ से हमें शिक्षित होना है, हमें अपने माता पिता का आदर कैसे करना है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन व्यास जी का जन्म हुआ था, जो कि खुद एक गुरु हैं, हमारे गुरु हैं। इसीलिए इन्हें व्यास पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस माह में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। इसलिए अगर शिष्य चाहते हैं तो अपना मन लगा कर पढ़ सकते हैं और उन्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। एक दिन व्यास जी अपने कुछ शिष्य को लेकर बैठे हुए थे और उन्होंने सबको शिक्षा दी। उनमें से 4 बालक उठ करके भगवान को, गुरु जी को प्रणाम किए, व्यास जी को प्रणाम किए और एक शिष्य बैठा ही रह गया। जब व्यास जी ने उससे पूछा कि बालक तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे बैठे ही रह गए, तब उसने कहा कि मैं खड़ा होकर आपको प्रणाम करने नहीं जाऊंगा। इस तरह से कहकर वह वहाँ से चले गए। एक दिन व्यास जी जब अपने घर में बैठ करके कुछ किताबें पढ़ रहे थे, तभी वह बालक वहाँ आया और कहा कि गुरु आप क्या पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आखिर हमें क्यों अपने गुरु का पाँव छू के प्रणाम करना चाहिए। किताब के जरिए उन्होंने उस बालक को समझाने की कोशिश की कि एक दिन गुरु अपने शिष्य के साथ जा रहा था। अचानक एक और शिष्य आ गया और गुरु के आमने सामने खड़ा हो गया। अब उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब उसने जैसे ही नीचे देखा, उसे गुरु का पाँव दिखा। उसने तुरंत वहाँ पर झुक करके प्रणाम किया और गुरु से आशीर्वाद लिया। उन्होंने वहाँ उसको आशीर्वाद दिए और कहा कि तुम्हें विद्या प्राप्त हो और तुम सर्वज्ञानी बनो। इस तरह से वह गुरु का आशीर्वाद उसे लग गया। अब वह सर्वज्ञानी है और बहुत ही बुद्धिमान है। इस तरह से व्यास जी उस शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। उसे भी समझ आ गया था कि व्यास जी, गुरु जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। दूसरे ही दिन वहाँ पे व्यास जी जब सबको शिक्षा दे रहे थे, सबने शिक्षा प्राप्त की और जब सब प्रणाम कर रहे थे तो वह बालक भी उठकर आया और व्यास जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गुरु, आप तो हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हमें शिक्षा देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन उसके साथ साथ भी सबसे बड़ा हाथ गुरु का होता है। जब हम अपने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पे हमारे गुरु हमें शिक्षा देते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या बुरा है। इस तरह से मैं कैसे भूल गया कि आप तो मुझे बहुत ही दिन से शिक्षा दे रहे हैं और मैंने आज आपका चरण स्पर्श किया है। व्यास जी हंसकर बोले कि देर से ही सही तुम्हें यह ज्ञान आ गया। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें जब भी मौका मिले अपने से बड़ों का, अपने गुरु का पैर छू के प्रणाम करना ही चाहिए, हमें आशीर्वाद लेना ही चाहिए। इससे हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है और हमें कभी कुछ भी बुरा नहीं होता है। गुरु पूर्णिमा के नाम में ही छुपा हुआ है गुरु। जितने भी गुरु हैं, आज का दिन उन्हें समर्पण है। उन्होंने हमें जितने भी कुछ सिखाए हैं, जो भी विद्याएं सिखाए हैं, उनका आज हमें आदर करना चाहिए। वैसे तो
सारे ही दिन गुरु का दिन होता है, लेकिन आज व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे गुरु पूर्णिमा के साथ साथ व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजा पाठ करके हमें कुछ खान पान करना चाहिए। भगवान विष्णु अगर प्रसन्न होंगे तो हमें बहुत ही आशीर्वाद मिलेंगे। जैसे कि विद्या की माता सरस्वती माँ को कहा जाता है, लेकिन आज भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु को चरण छू के प्रणाम करना के साथ साथ अपने माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से गुरु पूर्णिमा की कथा व्यास जी ने सभी बालक को सुनाई और तब से यह कथा प्रचलित हो गया कि गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास जी का कथा सुनाया जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा इसीलिए कहा जाता है। और इस तरह से सब लोग आषाढ़ मास को गुरु पूर्णिमा मनाए जाते हैं। इस दिन गंगा जी में जाकर स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगा जी में स्नान करने के बाद वहीं पर गंगा माँ को अर्घ देना बहुत ही शुभ माना गया है। इस तरह से गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को चरण छू के प्रणाम करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन रात में जैसा चंद्र उगते हैं निकलते हैं, हमें हाथ जोड़कर उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। व्यास जी ने कहा है कि आपके गुरु कोई भी हो, आपने जिसे मान लिया है, चाहे वो माता पिता हो या शिक्षक हो, आज के दिन उन्हें पैर छू के प्रणाम जरूर करना चाहिए। इस तरह से गुरु पूर्णिमा की कथा हुई। और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, इस तरह से उसकी कहानियाँ हैं। व्यास जी ने एक बात और कहा था कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमें स्नान करके सरस्वती माता का तस्वीर के सामने सिर झुका के उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारी अगर कोई गुरु है तो सर्वशक्तिशाली गुरु माँ सरस्वती हैं। उन्होंने ही विद्या बनाया, इसलिए हमें विद्या प्राप्त होती है। अब हम विद्या को प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से था एक छोटा सा वीडियो गुरु पूर्णिमा के ऊपर। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप सबसे अनुरोध करूँगी कि मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।